Good morning, student. Today we'll start chapter reflection and diffraction from spherical surfaces. We have already completed reflection and diffraction from plane surfaces, and we also studied laws of reflection and diffraction at plane surfaces. Now the question is, can the same law be applied to understand refraction and reflection from spherical surfaces? हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेसेस से कैसे होता है और उसके क्या रूल्स होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं. क्या यही रूल स्फेरिकल सरफेसेस के लिए भी एप्लीकेबल है कि कोई अलग नियम होते हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन्वॉल्विंग स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेस और स्पेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना कैसे होता है, ये हम स्टडी करेंगे. रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं तो हम लोग क्लास 7th में 2 टाइप के स्पेरिकल मिरर पढ़े थे. एक था कॉनकेव और दूसरा था कॉन्वेक्स. तो जिसका इनर सरफेस जो है, केव का मतलब होता है गुफा. यू ऑलरेडी स्टडीड कॉनकेव, केव मीन्स गुफा. तो जिसका इनर सरफेस जो है गुफा में, मतलब क्या होता है कि अंदर साइड आप जा सकते हो. वैसे ही कॉनकेव में अंदर वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, हलो है. उसी को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर. आप याद कैसे रखोगे? केव यानी गुफा. गुफा मतलब जिसमें आप अंदर जा सकते हो, मीन्स इनर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर is called its concave side and outer is convex side. The inner side of polished with silver, then we get a convex mirror. If outer side of the sphere is polished, उसका बाहरी हिस्सा पॉलिश कर दोगे तो आपको कौन सा मिरर मिलेगा? कॉनकेव मिरर. और अंदर का हिस्सा आप पॉलिश करोगे तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्वेक्स मिरर. अब सिंपल सी याद रखने के लिए मैं बताती हूँ कि कॉनकेव मिरर, केव यानी गुफा, उस जिसमें अंदर का पोर्शन हलो है, जहाँ से हमें क्या मिलेगी? इमेज फॉर्म होगी, तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर. और ठीक उसके उल्टा वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर. नाउ वन एक्टिविटी इज़ देयर, व्हाट यू हैव टू डू. आपके घर में कोई चम्मच होगा, सबके घर में होता है, तो वो एक सर्विंग स्पून स्टेनलेस स्टील का बना हुआ आप लोगे. उसके आउटर साइड उसको उल्टा करके आप अपना इमेज देखोगे. वो इमेज आपको कैसे दिखता है, और आपने जो प्लेन मिरर में इमेज देखा है, क्या वो और ये इमेज सेम है या उससे ये इमेज बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? सेम साइज है. You do the experiment at home. Now one thing is the characteristic of the image from the inner side of the spoon you have to observe. जैसे आपने बाहरी हिस्से में अपना इमेज देखा है, वैसे ही उस सर्विंग स्पून को आप उल्टा करोगे और अंदर साइड वाले हिस्से से भी आप अपना इमेज देखोगे. तो आप देखोगे कि अंदर वाला जो साइड है दैट इज़ कॉनकेव पार्ट. ठीक, तो उस कॉनकेव पार्ट से आप देखोगे ना, तो आपको इमेज कैसा दिखेगा? बिगर एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधी इमेज आपको दिखेगी. नाउ स्लोली इंक्रीज द डिस्टेंस, और आप जैसे जैसे अपने फेस से उस सर्विंग स्पून को दूर दूर लेके जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? उल्टी इमेज मिलेगी, इन्वर्टेड. और ये एक्सपेरिमेंट आप 2-3 बार करके देखो, और उस ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जर्व द इमेज फॉर्मेशन. फिर आप अपने फेस की जगह पेन पेंसिल का इमेज इसमें ऑब्जर्व करके देखो, आउटर साइड और इनर साइड. डू द एक्सपेरिमेंट.
देन वी स्टडी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अब हम बात करते हैं स्पेरिकल मिरर की। स्पेरिकल मिरर को समझने के लिए पहले हमें उसके कुछ टर्म्स है उसको समझना पड़ेगा। द टर्मिनोलॉजी विच वी विल यूज इन स्पेरिकल मिरर, उसको हम पहले समझते हैं। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर पी। यहाँ पे डायग्राम में जो आपको पोल दिख रहा है, POLE पोल, डिनोटेड बाय लेटर पी, ये क्या है? जो मिरर का पोर्शन आप यूज़ कर रहे हो इमेज देखने के लिए, उसका सेंटर, उसको हम बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, जहाँ से आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है उतने पोर्शन का ठीक सेंटर पॉइंट, दैट वी कॉल पोल। Pole is situated on the surface of hollow sphere from which mirror has been made. Definitely ये पोल जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? मिरर पे। तो ये जो सेंटर ऑफ हॉलो स्पीयर है, इस अब आपका जो मिरर है उसका शेप कैसा है? स्पेरिकल है, राउंड है। तो राउंड आप या स्पीयर आप जो निकालते हो ज्योमेट्री में, जो राउंड आप ड्रॉ करते हो, सर्कल ड्रॉ करते हो, तो उसका एक सेंटर होता है कि नहीं? उस जहाँ पे आप राउंडर को रखते हो और सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो जो राउंडर का आपका पॉइंट रहता है वो क्या बोलते हो आप? सेंटर ऑफ सर्कल। वैसे ही इस स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? What is center of curvature? Point is clear. Center of the hollow sphere is called center of curvature of the mirror. वो जो मिरर लिया हुआ है उसका सेंटर, उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये सरफेस, मतलब इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। वो आपको सरफेस पे, सर्कल का सेंटर आपको कभी सर्कल पे मिलता है क्या? नहीं। वैसे ही ये सी क्या है? इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर। ये कहाँ रहता है? इट लाइज आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, बाहर ही रहेगा, अंदर में बोल सकते हो आप उसको। द स्पेरिकल मिरर इज़, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। इस तरह से हमें एक सेंटर मिला है उस स्पेरिकल मिरर का, डिनोटेड बाय लेटर C, और पोल मिला है P। ये जो C और P के बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। आप यदि सर्कल ड्रॉ करते हो राउंडर से तो आप देखोगे कि ये सेंटर है और सेंटर से एनी लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे वही हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, एंड दिस सी पे डिस्टेंस इज कॉल्ड आर। इसको हम क्या बोलेंगे? आर से डिनोट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ सर्कल की जगह आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कैसी है? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द पोल। पोल को वो कैसी है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ही होगी ना भाई। आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल को जो एक पॉइंट में टच करता है, और वहाँ से रेडियस देखोगे तो वो कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। उसके बाद आपको बताया गया है प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब 3 टर्मिनोलॉजी तो हमें पता चली, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करते हैं फोकस की। व्हाट इज़ फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर? उसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक लेंस लेना है, कॉन्केव मिरर लेना है, और उसको क्या करना है? सन का इमेज उसमें
लाना है। इस तरह से आप उसको एडजस्ट करोगे कि लाइट कमिंग फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। मिरर से, जो आपका कॉन्केव मिरर आपने हाथ में पकड़ा है, उसको आप क्या करोगे, इस तरह से एडजस्ट करोगे कि सन रेज आने के बाद उसमें उस मिरर से रिफ्लेक्ट हो, और वो जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, एक पेपर को रखोगे, जहाँ उस पेपर पे आपको फिर क्या दिखेगा, शार्प ब्राइट पॉइंट, और वो शार्प ब्राइट पॉइंट इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द सन। और थोड़ी देर तक आप ऐसे ही रखोगे तो वो पेपर क्या होता है, जलने लगता है। द इमेज ऑफ सन फॉर्म हैज़ बीन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन आउटसाइड द मिरर। आपका जो पेपर है, जहाँ पे आपको ब्राइट शार्प डॉट मिल रहा है, वो क्या है, आपका स्क्रीन है, जहाँ पे आपको सन का इमेज मिल रहा है। तो आपको स्क्रीन पे यदि इमेज मिल रहा है तो वो इमेज कैसा है, रियल इमेज है। द पॉइंट एट विच इमेज इज ऑब्टेन इज कॉल्ड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। और जिस पॉइंट पे आपको इमेज मिल रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल पॉइंट या फोकस ऑफ द मिरर। जहाँ पे हमें इमेज मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट या फोकस, डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल F। पॉइंट इज क्लियर।